नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। क्या आज खास इवेंट है और किस तरीके से प्राइसेस मूव कर सकती है मंडे को, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। और क्या हुआ था फ्राइडे के दिन और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और प्राइस मूवमेंट क्या देखने को मिला, इस पे छोटे से वीडियो में बस यही चर्चा करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अब डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त दिख रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस पे प्रेशर है और ये अब मान लेना चाहिए कि गोल्ड में अभी मैक्सिमम जो अपसाइड है वो 3440 से लेके 3400 का, इससे ज़्यादा अपसाइड मुझे 3400 तक का इनफैक्ट कॉमिक्स गोल्ड में ये देखने को मिल सकता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन डाउनसाइड इंटैक्ट है। यहाँ पे 3240 से लेके 3200 तक का प्राइसेस हम आने वाले समय में देख सकते हैं। इसकी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि ये जो डाउनसाइड आएगा बहुत धीरे धीरे आएगा, बीच में एक बाउंस लेते हुए आएगा, स्टीप फॉल नहीं देखने को मिलेगा गोल्ड में, ये इसकी उम्मीद है मुझे। सिल्वर की बात की जाए तो $33 के करीब यहाँ पे ये बंद हुई है कमोडिटी। 1% से ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट थी। अगर MCX की बात करें तो MCX में गिरावट सिर्फ 0.8% थी, क्योंकि अपना INR यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ था, इस बात को ध्यान में रखना होगा। और गोल्ड की जो क्लोजिंग थी वो 94,644 के करीब था। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में आप 94,000 से लेकर 93,700 वाला लेवल्स जो है वो यहाँ पे गोल्ड में देख सकते हैं। और अपसाइड जो है हमारा वही 96,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है। चांदी की स्टोरी सेम है, 98,325 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं है तब तक फर्दर अपसाइड नहीं है। और मेरे ख्याल से नीचे का जो दायरा होगा वो 96,000 पे आके जो फॉल है रुक सकती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखा है और अपसाइड भी यहाँ पे लिमिटेड है। लेकिन जिन लोगों को फिजिकल में बाइंग करनी है उनके लिए एक बढ़िया मौका है, वो फिजिकल में बाइंग करे और पार्शियल बाइंग एटलीस्ट करे। पार्शियल बाइंग आप पूछते कि वो क्या होता है, अगर आपने जो भी आपका अमाउंट है उसका एटलीस्ट 25% 35% यहाँ पे जो बाइंग है वो कर सकते हैं। इवेंट्स ये रहा कि अब ट्रंप ने कहा है कि स्टील और एल्यूमिनियम पे वो जो टैरिफ है 25% से बढ़ा के यहाँ पे 50% करेंगे। तो नई नई बातें आ रही हैं। अब यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है, तो चाइना और यूएस के बीच में जो टैरिफ टॉक था वो फिर से एस्केलेट हुआ है, जो कि बड़ी मुश्किल से डीएस्केलेट हुआ था, वो फिर से एस्केलेट हुआ, यानी कि बढ़ गया टेंशन। तो 25% से 50% वो कह रहे हैं कि हम फिर से स्टील और एल्यूमिनियम पे यहाँ पे टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने बेस मेटल काउंटर पे भी आता हुआ देखा और लगभग यहाँ पे जिंक 251 के करीब यहाँ पे गिरा है, कॉपर में भी 860, एल्यूमिनियम 236 के करीब गिरा और लेड भी 177 के करीब यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो थोड़ा सा और गिरावट हम आता हुआ देख सकते हैं बेस मेटल काउंटर में अगले हफ्ते। कॉपर कहाँ तक आ सकता है? कॉपर आ सकता है 855 से 870 वाले जोन में ट्रेड कर सकता है। एल्यूमिनियम 234 का सपोर्ट है। जिंक में हम 249 तक का लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं। और साथ में बात करेंगे अगर लेड की, तो लेड एक रेंज में है 177 से 178.5 तक। अब आज इंपॉर्टेंट क्या है? आज इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एनर्जी काउंटर के लिए न्यूज़ है, क्योंकि आज ओपेक की मीट है और यहाँ वो तय करेंगे कि जुलाई ऑनवर्ड्स उन्हें कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है और किस कंट्री का यहाँ पे क्या योगदान हो सकता है। तो पूरी डिटेल्ड आज उनकी मीटिंग है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे फ्राइडे को ही क्रूड ऑयल के साथ साथ हम लोगों ने नेचुरल गैस में आता हुआ देखा। नेचुरल गैस में भी एक गिरावट थी और 296.4 के करीब यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा था। और ये काउंटर अगर आपको याद होगा 320 तक भी गया था। नेचुरल गैस नाइमेक्स में $3.4 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, ये भी 0.25% से नीचे है। तो मेरे ख्याल से $3.2 यहाँ पे एक सपोर्ट होगा इस कमोडिटी के लिए। नाइमेक्स में हमारे मार्केट में ये कहाँ तक आ सकता है नीचे गिर के, तो 285 एक सपोर्ट रहेगा, वहाँ तक ये कमोडिटी जा सकती है और अपसाइड वहाँ से एक फिर से बाउंस देखने को मिलेगा। तो हम फिर से उम्मीद कर सकते हैं 310 से लेके 320 तक के लेवल्स का। जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी खरीदारी 350 के करीब है, उनका इंतज़ार यहाँ लंबा हो सकता है। बने रहिएगा वीडियो के साथ, हमेशा मैं अपडेट्स देती रहूंगी। जैसे मुझे लगेगा कि वो लेवल्स आने वाले हैं, मैं आपसे यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि वो लेवल्स अब यहाँ पे आ सकता है। तो ये आज का अपडेट था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।